एपिसोड 12। सिया का फैसला। अब मैं खुद को खोने नहीं दूंगी। डायरी पढ़ने के बाद सिया की रात एक गहरी सोच में डूबी हुई थी। उसने पलंग की चादर खींची नहीं, नींद की कोशिश की नहीं। सिया मन में, आरव ऑनेस्ट था शायद, पर क्या मैं एक इनकम्प्लीट स्टोरी का नया चैप्टर हूँ? मैं खुद को उसके पास्ट से कंपीट करते हुए नहीं देखना चाहती। अगली सुबह आरव कमरे में आया और देखा सिया अपने कपड़े बैग में रख रही थी। आरव सरप्राइज्ड। सिया, ये सब क्या है? सिया, आरव, मैं कोई शैडो नहीं हूँ। मैं तुम्हारी गिल्ट नहीं, एक इंसान हूँ और मुझे रिस्पेक्ट चाहिए, न कि सिंपैथी। मैं यहाँ कॉन्ट्रैक्ट से आई थी, पर अब मैं खुद को खोती जा रही हूँ। अब और नहीं। आरव कुछ नहीं कह पाया। शायद पहली बार सिया की आंखों में खुद को देखा। सिया के हर शब्द में दर्द था और हिम्मत भी। उसने आरव की ओर देखा, लेकिन उसका चेहरा अवॉइड किया। सिया, मैं चाहती थी कि ये रिश्ता दिल से हो, लेकिन अगर मुझे बार बार साबित करना पड़े कि मैं तुम्हारी जिंदगी में डिजर्व करती हूँ, तो शायद मैं नहीं करती। आरव सॉफ्टली। सिया, I didn't mean to hurt you. सिया, Intentions matter only when actions follow, आरव। मैं जा रही हूँ, लेकिन ये मेरी हार नहीं है, ये मेरी तलाश की शुरुआत है। सिया ने आरव के घर को देखा। वो कमरा जहां उसने पहली बार खुद को खोया और अब वापस पा रही थी। कभी कभी किसी को छोड़ना उसे पनिश करना नहीं होता, बल्कि खुद को पहचानने का रास्ता होता है। क्या ये अलविदा है या कहानी की असली शुरुआत? एपिसोड 13। आरव की मां की एंट्री। अब असली टेस्ट शुरू। दरवाजे पर एक तेज नॉक हुआ। आरव ने खोला और सामने थी उसकी मां, सुलोचना देवी मल्होत्रा। आरव हैरान। माँ, आपने बताया तक नहीं कि आप आ रही हैं। सुलोचना थोड़ी सख्ती से। बेटा, जब घर में नई बहू आती है तो माँ को अपने आप आना पड़ता है। आरव के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। वो जानता था अब मुश्किलें शुरू होने वाली हैं। आरव की मां की निगाहें पूरे घर पर घूमी और फिर रुकी सिया की फोटो पर। सुलोचना हल्के व्यंग्य में, यही है वो लड़की जिससे तूने शादी की है? आरव। हाँ माँ, ये सिया है। सुलोचना, हमारे घर की बहुएं खरीदी नहीं जाती आरव। शादी कॉन्ट्रैक्ट से नहीं, संस्कारों से होती है। आरव कुछ नहीं बोला, पर सिया की फोटो अब जैसे उसके गले की फांस बन गई थी। सिया को आरव का कॉल आया। आरव थोड़ी झुकी हुई आवाज में, सिया, माँ आ गई हैं और वो तुमसे मिलना चाहती हैं। सिया रुककर। क्या उन्होंने हमारी शादी को एक्सेप्ट किया? आरव चोक्ड। शायद नहीं, पर मैंने तुम्हें स्वीकार किया है और अब तुम्हें फेस करने का वक्त है। सिया ने फोन रख दिया। उसकी आंखें मॉइस्ट थीं, लेकिन उसने मिरर में देखा अब डरने का वक्त नहीं था। सिया सूटकेस लेकर लौट रही थी उसी घर में, लेकिन इस बार खुद को साबित करने के लिए। सिया मन में, माँ मुझे पसंद करें या नहीं, लेकिन मैं खुद को पसंद करती हूँ और यही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। ये एक सास बहू की कहानी नहीं थी। ये दो औरतों के बीच आइडेंटिटी और रिस्पेक्ट की लड़ाई बनने वाली थी। एपिसोड 14। पहली बार सिया और सास आमने सामने। रिस्पेक्ट या रिजेक्शन। सिया घर में दाखिल हुई तो सब कुछ शांत था। ना कोई स्वागत, ना कोई सवाल। बस सामने सोफे पर बैठी थीं सुलोचना मल्होत्रा पूरे ठाठ के साथ। सिया धीरे से, नमस्ते माँ जी। सुलोचना बिना मुस्कुराए। माँ वही कहलाती है जिसे बहू अपनाए और बहू वही जो संस्कार लाए। पहली ही लाइन साफ कर गई कि यह रिश्ता आसान नहीं होगा। डिनर टेबल पर माहौल फॉर्मल था, लेकिन बातों में तलखी थी। सुलोचना, तुम्हारे मायके में कौन कौन है? सिया, माँ जी अब कोई नहीं है, बचपन से ऑर्फनेज में पली बड़ी हूँ। सुलोचना हल्की हंसी में। ओह, तो जड़ें भी नहीं हैं, तभी तो ऐसे बिन सोचे रिश्ते में पड़ गई। आरव कांटा हाथ में लिए बस सुन रहा था। शब्द सिया को काट रहे थे, पर चेहरा उसका शांत था। सिया धीरे लेकिन मजबूत स्वर में, माँ जी जड़ें जरूरी होती हैं, लेकिन कुछ पेड़ ऐसे भी होते हैं जो तूफान में उगते हैं। मैंने जिंदगी को किताबों से नहीं, जमीन से सीखा है, और अगर आपका रिस्पेक्ट पाना है तो मैं उसके लिए तैयार हूँ, लेकिन खुद को खोकर नहीं। सुलोचना थोड़ी देर तक चुप रहकर, नो रिप्लाई, बस एक नजर डालती हैं और उठकर चली जाती हैं। सिया जानती थी जवाब तो मिला नहीं, लेकिन असर जरूर हुआ।
आरव बैल्कनी में सिया के पास आकर, आज पहली बार तुम किसी से यूं लड़ी और मुझे तुम पर गर्व हुआ। सिया। मैं लड़ी नहीं आरव, बस खुद को भूली नहीं। आरव थोड़ा मुस्कुराकर,